लखन सिया रामचंद्र जी की जय। सहज सरल रघुबीर बचन, कुमति कुटिल कर जान। चलऊं झोंक चल वक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम। विराजे रामायण में राम, राम जी की सेवा में हनुमान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हारे भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सबु जो कछु कहूँ, तुम्हें पितु मातु बचन रते आहूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितई बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जहि दीने, उचित नता सु निरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिससे चौथेपन में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, मैं उसका निरादर करना उचित नहीं समझती। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरे, नृप फिर कर बटलीन। सचिव राम आगमन कहीं, बिनय समय सम कीन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अभिने पे अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उगारे। सचिव समारु राव बैठारे, चरण पनत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्हें धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते देख लिए स्नेह बिकल उर लाई। मैं गे मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहु नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रवाहु। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। सो के विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राव मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाई। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ नहीं कह सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सुमिरि महेश ही कहि निहारी, निहोरी बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव,
आप मेरे विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधर दानी मोह मांगा वर देने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देऊ। बचनु मोर तज रहेंगर, परिहरशील स्नेहु लखन सिया राम। शंकर हरिओम, जय जय सीताराम। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु न साओ, नरक परो बरु सुर पुरु जाओ। सब दुख दुसह सहा बहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होहि। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आँखों की ओट ना हो। अस मन गुनई राव नहीं बोला, पी पर पात सरस मनु डोला। रघुपति पिता प्रेम बस जानी, पुनि कहूँ पन कछु कहीं मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस में जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ टिटाई, अनुचित क्षमा जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहु न मोहि कहीं प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछऊँ माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरहि तात, आय सुदे आई हर सिंह कई पुल के प्रभु गात। लखन सिया राम शंकर हरिओम, जय जय सीताराम। विराजे रामायण में राम, राम जी की सेवा में हनुमान। बोले लखन सिया रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जय सीताराम।